हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब अगला टॉपिक लेकर के आते हैं। साइमन कमीशन। मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन कैसे आता है। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में शेरे ए पंजाब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु करवाया था वो सैंडर्स था। सैंडर्स और सैंडर्स को चक्रव्यूह रचकर सैंडर्स सैंडर्स को 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में राजगुरु राजगुरु भगत सिंह शेखर ये सारे लोग मिल करके और शेरे ए पंजाब लाला लाजपत राय जो लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके बदला लेते हैं ये लोग सभी लोग मिल करके और सैंडर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में कर देते हैं। राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर इन्हें गोली मारकर सैंडर्स को और फरार हो जाते हैं वहां से। जब ये भाग जाते हैं तो भागते भागते ये असेंबली पर आते हैं, दिल्ली असेंबली पर आते हैं। तो असेंबली पर आकर और 1929 में बम फेंक देते हैं असेंबली पर। तो लाहौर असेंबली कांड लाहौर असेंबली कांड ये 1929 में लाहौर असेंबली पर बम फेंका गया। गवर्नर पर बम फेंका गया, लेकिन उस गवर्नर की मृत्यु नहीं होती है, बच जाता है। तो अब इन सारे लोगों की मुकदमा चलाया जाता है। इसमें मुकदमे में राजगुरु भगत सिंह बटकेश्वर दत्त, सुखदेव, ये सभी लोगों को मुकदमा चलता है। मुकदमे में इनको राष्ट्रीय कैदी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय कैदी का दर्जा दिया था। जीसी हिल्टन नाम का एक अंग्रेजी जज था। ये इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। तो राष्ट्रीय कैदी की दर्जा प्राप्त करने के लिए जितने भी कैदी थे सारे लोग मिलकर के और ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग को भी राष्ट्रीय कैदी का दर्जा मिले। तो एक कैदी था जतिन दास नामक एक कैदी था। ये 46 दिन अनशन पर था। 46वें दिन इसको अनशन पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। 46 दिन तक ये अनशन पर इसलिए था ताकि हम लोग को भी राष्ट्रीय कैदी का दर्जा मिले, लेकिन नहीं दिया जाता है। और 36वें दिन इनकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु होती है तो इन तीन को फांसी की सजा हो गई थी। भसुरा भी इसको बोलते हैं हम लोग, भसुरा। तीन लोगों को भ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और अ से राजगुरु,
कि भसुरा को 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो ये भसुरा को भी बचा सकते थे, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था कि जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों को रिहा करोगे तो मैं सेकेंड गोल्ड मेडल सम्मेलन में भाग लूंगा। उसमें सारे लोगों को छुड़वा दिया जाता है, लेकिन 3 को नहीं छुड़वाया जाता है, भसुरा को। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों की फांसी होती है। ये तीनों को जब फांसी होती है तो गांधी जी को काला झंडा दिखा करके और विरोध किया गया। तो ये है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस भी बोलते हैं, लाहौर असेंबली बम कांड भी बोलते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस भी बोलते हैं इसको। लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस में भसुरा को फांसी दी जाती है। तो आपसे पूछेगा कि राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को, तीनों को एक साथ फांसी दी जाती है। और ये फांसी 23 मार्च 1931 को इन तीनों की फांसी दी जाती है। तो आइए अब चलते हैं आगे। और भगत सिंह जब जेल में थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। इनको जेल के दौरान ये लिखी गई पुस्तक है। और जब जेल में ये लोग अपने मुकदमे की सुनवाई करते जाते तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जाते थे। इनकलाब का मतलब होता है क्रांति। क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो का नारा लगाते हुए ये लोग जाते थे। और एक और कथन ये था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कातिल बाजुओं में है। तो ये भी नारा इसी दौरान ये जेल में जाते वक्त मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई रचना को वो बोलते हुए जाते थे। तो अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट में 9 लोगों का एक सदस्य, एक कमेटी बनाई गई है साइमन कमीशन के विरोध में, कि साइमन कमीशन को जब वापस चला जाता है तो ये कहा कि भारत की यदि आज़ादी हम लोग सौंप दे आपको यहीं पर, तो आप कुछ नियम बताइए कि कैसे आप सत्ता को संभालोगे। तो नेहरू रिपोर्ट पेश होता है। 28 दिसंबर 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो आइए देखते हैं लाहौर अधिवेशन क्या है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, रावी नदी के दाएं तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर ये हुआ था। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पेश किया गया और कहा गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग चलाएंगे। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और 12 बजे रात को भारतीय तिरंगा
फहराया गया था। रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा इसी में की जाती है। 31 दिसंबर, ये प्रत्येक साल वर्ष के आखिरी दिन होता था। 31 दिसंबर को प्रत्येक साल लास्ट तारीख को प्रत्येक वर्ष के आखिरी दिन अधिवेशन कांग्रेस का होता था। लाहौर में अधिवेशन हो रहा था। इस लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज लाया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को घोषणा किया गया था इसी अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में 12 बजे रात को भारतीय तिरंगा फहराया गया था। ये मानकर फहराया गया था कि हम लोग अब प्रत्येक 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक साल अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और यही मान करके और प्रत्येक साल 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इस पर हम बात बाद में करेंगे कि क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 तारीख को। लेकिन 26 जनवरी 1930 से पहली बार इस देश में आज़ादी मनाने की घोषणा की गई है। तो ये था लाहौर का अधिवेशन, रावी नदी के तट पर हुआ है। इसमें भी महात्मा गांधी को नेतृत्व सौंपा गया था लाहौर अधिवेशन में ही। और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो ये था लाहौर अधिवेशन। अब हम आते हैं गांधी की 14 सूत्रीय मांगे। महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांगे। गांधी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी जब लाहौर अधिवेशन से जाते हैं तो 26 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाकर और 23 जनवरी 1930 को गांधी जी 11 सूत्रीय मांगे अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखते हैं। लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखा गया था गांधी द्वारा। जो 11 सूत्रीय मांगे थी उसमें कहा गया कि नमक कर पर छूट दिया जाए। नमक कर पर छूट दिया जाए। भारतीय उद्योग को संरक्षण दिया जाए। भारतीय उद्योग को संरक्षण दिया जाए। भारतीय उद्योग को संरक्षण दिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को छुड़वाया जाए। जो भी कैदी थे उनको छोड़ने की बात महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने भी कैदी बंद थे इनको छुड़वाया जाए। इन्हीं कैदियों को छुड़वाने के लिए गांधी जी इरविन के समक्ष एक पत्र लिखते हैं। यंग इंडिया समाचार में ये सारी मांगे अपने रखते हैं। उसमें तो कैदियों को छोड़ने की बात की गई थी। इसी में राजगुरु भगत सिंह और बटुकेश्वर दास जो भी लोग थे उनको रिहाई की बात चल रही थी। गांधी उन तीनों को छोड़ के बाकी सबको रिहाई करवाते हैं। तो गांधी की भारतीय लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी जाए।
हथियार, भारतीय लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी जाए। विदेशी कपड़ों पर कर लगे, विदेशी कपड़ों पर कर लगे, विदेशी कपड़ों पर कर लगे और अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कम की जाए। जो अधिक पैसे कर्मचारी कम हो, कर्मचारी कम, जो अधिक वेतन पाता है उसकी संख्या कम किया जाए, ताकि वो जो पैसा बचेगा वो भारतीय लोगों को विकास करने में काम आएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, 11 प्रकार की सूत्रीय मांगे गांधी जी लॉर्ड इरविन के समक्ष रखते हैं। और यही जब समक्ष रखते हैं, देर ब सही लेकिन जवाब दिया लॉर्ड इरविन, देर से ही दिया लेकिन दिया, और काफी असंतोष ये फैसला दिया। निर्णय इसका गलत था, सही फैसला नहीं दिया। जब सही फैसला नहीं दिया तो भारत में महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो आइए अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी इसकी शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गांधी की 11 सूत्रीय मांगे नहीं दी गई थी, नहीं पूरा की गई थी, इसलिए महात्मा गांधी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दांडी की शुरुआत करते हैं। दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक 385 किलोमीटर का ये रास्ता था। इसमें 25 दिन का समय लगा था। गांधी जी ने कहा था कि यदि हमारी 11 सूत्रीय मांगे नहीं पूरी होगी तो मैं दांडी यात्रा करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाऊंगा, नमक कर को मैं भंग करूंगा, नमक कर को मैं तोड़ूंगा। और उसी में साबरमती दांडी यात्रा शुरू करते हैं 6 अगस्त से 12 अप्रैल तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। 25 दिन तक ये यात्रा 385 किलोमीटर की यात्रा चलता है। इसमें 78 लोग शुरू में 78 लोग थे। आगे धीरे धीरे बढ़ते जब ये लोग जाते थे, चलते गए, तो इसमें लोगों की संख्या बहुत तेज हो गई। जब गांधी जी पश्चिमी प्रांत में जाते हैं, पश्चिमी प्रांत, गुजरात से पश्चिमी प्रांत में जब जाते हैं तो मलंग बाबा, गांधी को यहीं पर मलंग बाबा की उपाधि से नवाजा जाता है। तो अब उसी समय अपना एक प्रसिद्ध नारा दिए थे। गांधी का जो नारा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका था। तो गांधी जी इसी में कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका था। तो गांधी जी इसी में दिए हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने इरविन के समक्ष कहा था कि मैं घुटना टेक कर रोटी मांगा था, लेकिन बदले में हमें पत्थर मिला था, बदले में हमें पत्थर दिया गया। ये भी नारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या दांडी यात्रा के दौरान ही दिया गया है। तो ये गांधी का दांडी यात्रा है। और पश्चिमी प्रांत में यहीं पर इनको मलंग बाबा की उपाधि दी जाती है। तो नौसारी जिला है, दांडी में एक नौसारी जिला है, उसी में जो गांव है वो दांडी तक है। साबरमती गुजरात में, गुजरात से लेकर और दांडी तक 385 किलोमीटर की यात्रा 25 दिन में तय किया गया था। नमक विद्रोह, नमक कानून को भंग करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया है। तो इसी को हम लोग